चलिए जरा भविष्य में झांकते हैं, साल 2026 में, और देखते हैं कि वीवो अपने स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर में क्या कमाल करने वाला है। एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है और ये समझना जरूरी है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि भाई 2026 में वीवो और आईक्यू फोन यूजर्स के लिए क्या नया है, क्या कुछ बड़ा बदलने वाला है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। Origin OS 6 ये एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर अपग्रेड है जो अब धीरे धीरे और भी ज्यादा डिवाइसों तक पहुंच रहा है, और इसीलिए अप्रैल 2026 में टेक की दुनिया में ये एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। अच्छा, तो ये Origin OS 6 आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे वीवो और iQOS स्मार्टफोन्स के लिए एक मेजर सॉफ्टवेयर अपग्रेड समझिए। और जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये लेटेस्ट Android 16 पर बना है, मतलब सिक्योरिटी भी बेहतर और फीचर्स भी एकदम नए। ठीक है, ये सब तो बढ़िया है, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या ये अपडेट अपने फोन पर आएगा, और आएगा तो कब? चलिए वीवो का पूरा रोल आउट प्लान समझते हैं। तो वीवो इसे स्टेप बाय स्टेप रोल आउट कर रहा है, जो कि काफी स्मार्ट तरीका है। देखिए, शुरुआत हुई थी 2025 के आखिर में फ्लैगशिप डिवाइसों से, मतलब जो सबसे महंगे फोन हैं, और अब अप्रैल 2026 में ये अपडेट मिड रेंज और बाकी डिवाइसों तक पहुंच रहा है, और आने वाले कुछ महीनों में तो ये और भी ज्यादा फोन होकर आ जाएगा। तो इस महीने यानी अप्रैल में कौन कौन सी डिवाइसेस हैं लिस्ट में? ध्यान से सुनिए। इसमें वीवो की S18 सीरीज है, iQOO की Neo 7 सीरीज है, और Y सीरीज के भी कई फोन शामिल हैं। और ये बात इसलिए खास है क्योंकि इसका मतलब है कि अब ये अपडेट बजट फोन यूजर्स तक भी पहुंच रहा है। चलिए, अब ये तो पता चल गया कि अपडेट किसे और कब मिल रहा है। अब जरा अंदर की बात करते हैं। आखिर इस अपडेट में नया क्या क्या है, कौन से फीचर्स हैं? ये अपडेट ना कई मेन एरियाज पर फोकस करता है। परफॉर्मेंस को बूस्ट किया गया है, UI डिजाइन एकदम नया है, और AI फीचर्स भी पहले से ज्यादा एडवांस्ड हैं। इतना ही नहीं, कस्टमाइजेशन के ज्यादा ऑप्शंस हैं, और बैटरी मैनेजमेंट भी बेहतर हुआ है। मतलब सच में एक पूरा पैकेज है ये। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि फोन चलाने में बहुत ज्यादा स्मूथ और फास्ट लगेगा। एनिमेशंस मक्खन जैसे चलेंगे और एप्स भी फटाक से खुलेंगे। रोज के इस्तेमाल में एक बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा, यकीन मानिए। और डिजाइन, अरे उसमें भी बड़े बदलाव हैं। यूजर इंटरफेस को पूरी तरह से रीवैम्प किया गया है। नए विजुअल इफेक्ट्स हैं, नए डिजाइन एलिमेंट्स हैं। कुल मिला के फोन को एक एकदम फ्रेश और नया लुक मिलेगा। और हाँ, फोन को अपने हिसाब से बदलने के लिए भी नए ऑप्शंस आए हैं। अब लॉक स्क्रीन को पहले से कहीं ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं, और होम स्क्रीन पर एक नया विजेट स्टैकिंग का ऑप्शन भी है। मतलब अब विजेट्स को एक के ऊपर एक रख सकते हैं। कितना कूल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का भी इसमें एक बड़ा रोल है। इसका मेन काम है फोन को और ज्यादा स्मार्ट बनाना। ये आदतों को सीखेगा और उसके हिसाब से काम करेगा, जैसे बैटरी बचाना या एप्स को और तेजी से लोड करना। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। वीवो के लिए और पूरे स्मार्टफोन मार्केट के लिए ये अपडेट इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ कुछ नए फीचर्स की बात नहीं है, कहानी इससे कहीं बड़ी है। देखिए, स्मार्टफोन मार्केट में आज के टाइम में जबरदस्त कंपटीशन है। ऐसे में वीवो अपनी अलग पहचान बनाने के लिए सॉफ्टवेयर को अपना हथियार बना रहा है। उनकी स्ट्रैटेजी साफ है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दो जो फीचर से भरा हो और एकदम स्मूथ चले, ताकि वो भीड़ से अलग दिखे। और ये जो कोट है, ये इस स्ट्रैटेजी के दोहरे मकसद को एकदम साफ कर देता है। पहला, जो पुराने यूजर्स हैं उन्हें अपने साथ बनाए रखना, और दूसरा, नए कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचना, खासकर उन्हें जो एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहते हैं। तो आखिर में सबसे बड़ी बात क्या है? इस अपडेट को मिड रेंज और बजट फोन तक क्यों पहुंचाया जा रहा है? लक्ष्य एकदम सीधा है। वीवो के सभी फोनों पर, चाहे वो महंगा हो या सस्ता, एक जैसा, एक कंसिस्टेंट और एक बेहतर यूजर एक्सपीरियंस देना। तो ये सब कुछ हमें आखिर में एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम आगे देखते हैं भविष्य में, तो वो कौन सा एक फीचर होगा जो स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर की अगली पीढ़ी को डिफाइन करेगा? क्या वो AI होगा, या और ज्यादा कस्टमाइजेशन, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने अभी तक सोचा भी नहीं है? ये सोचने वाली बात है ना?